फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है हमने हाइड्रोकार्बन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी आती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम जनरली बात करें ऑर्गेनिक में, आप सबसे पहले पढ़ते हो नेचर क्या है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। नेचर के बाद हम उसमें बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं, क्या सोल्यूबिलिटी है उसकी, और डेंसिटी। ये आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करूं तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं नेचर। नेचर मीन्स किस स्टेट में प्रेजेंट है वो, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कौन से मेंबर सॉलिड में है, कौन से लिक्विड में है। सेकंड हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हम पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ हम पढ़ते हैं सोल्यूबिलिटी। कि आपका कौन से सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, किस में ज्यादा सोल्यूबिलिटी है, किस में कम सोल्यूबिलिटी है। फिफ्थ पे हम पढ़ते हैं डेंसिटी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये पढ़ना होता है। इसमें से आपके पास बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन में एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। किसकी पढ़नी है? एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी। स्टेट देखेंगे, स्टेट के बाद सोल्यूबिलिटी के बाद डेंसिटी के बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, सारा हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन में जो आज पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो एल्केन की पढ़नी है, एल्केन्स की। सबसे पहले मैं बात करूं नेचर। नेचर की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो किसी भी हाइड्रोकार्बन के जो लोअर मेंबर होंगे वो आपके जनरली गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। उससे थोड़े हायर मेंबर कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा तो आपके पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और उससे हायर मेंबर आपके जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये जनरल ट्रेंड होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली आपके पास लोअर मेंबर गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। एल्केन में भी ऐसा ही होगा। एल्केन के जो अगर मैं बात करूं फर्स्ट 4 मेंबर 1 to 4 आपके पास किस में प्रेजेंट होते हैं? गैसियस स्टेट में। 4 के बाद नेक्स्ट 13 मेंबर मींस 5 से लेके 17 तक नेक्स्ट 13 मेंबर आपके लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और उससे हायर जो होंगे 18 से अबोव वो आपके किस में प्रेजेंट होते हैं? सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट 4 मेंबर आपके पास एल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये जनरली गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे। और उसके बाद 5 से 17 तक आपके लिक्विड स्टेट में, और उससे हायर मेंबर आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये आपके पास नेचर है हाइड्रोकार्बन में एल्केन का। उसके बाद हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर कहीं से क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट जनरली डिपेंड किस पे करता है, पहले तो ये देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं एल्केन या हाइड्रोकार्बन की बात करूं, एल्केन में आपके पास जनरली कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा। तो इनमें ना तो कार्बन कार्बन में और ना ही कार्बन हाइड्रोजन में इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 के आसपास होती है और हाइड्रोजन की 2.1 में। तो इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से ये जनरली क्या होते हैं? कोवलेंट होते हैं। क्या होते हैं? इनके जो बॉन्ड होते हैं वो कोवलेंट होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड में जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो जनरली होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनमें ज्यादा हो तो इनमें आयंस बनेंगे, डाइपोल बनेंगे। ये तो नॉन पोलर होते हैं। डाइपोल बनेंगे तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। अगर नॉन पोलर है या कोवलेंट है उनमें आपके पास जो
अट्रैक्शन होती है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरली किस पे डिपेंड करती है, कोवलेंट जितने हैं ये आपके पास नॉन पोलर में आ जाते हैं, नॉन पोलर। और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिपेंड करती है वो आपका डिपेंड करती है साइज पे, शेप पे, मॉलिक्यूलर मास पे, ठीक है। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरली मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। जितना कार्बन का कंटेंट बढ़ेगा उतना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, उतना ही उनमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये हमने एल्केन में देखना है। एल्केन आपको पता है नॉन पोलर कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड होता है, तो उनमें बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो किस किस पे डिपेंड करेगा, देखिए बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सी, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिपेंड करती है वो मॉलिक्यूलर मास पे, मॉलिक्यूल के साइज, शेप और उनके मास पे, किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर साइज, शेप और मास पे। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, साइज, शेप होगा उतना वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो साइज, शेप में भी अगर मैं आगे बात करूं तो जितनी ज्यादा आपके पास ब्रांचिंग बढ़ेगी उतना सरफेस एरिया भी आपका क्या होगा। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट में इसको अगर और भी मैं क्लासिफाई करूं, थोड़ा और डिटेल में बात करूं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, ठीक है। कितना सरफेस एरिया मिलेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना उनमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और ये सरफेस एरिया अगर मैं बात करूं ये ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ब्रांचिंग के। जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग बढ़ेगी उतना आपका सरफेस एरिया कम होगा और सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये सारा बॉइलिंग पॉइंट का फैक्टर है, किस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फर्दर आपके पास मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है, और सरफेस एरिया से आपकी ब्रांचिंग का जो रिलेशन है वो आपके सामने है। तो अब हम अगर बात करें, ये आइसोमेरिक जो एल्कोहल है वो आइसोमेरिक एल्केन है उनकी बात कर रहे हैं। आइसोमेरिक एल्केन में क्या होता है, जनरली आपके पास कार्बन का कंटेंट सेम ही रहेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो इंक्रीज नहीं होता, और उसमें ब्रांचिंग से आपके पास बॉइलिंग पॉइंट में क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम देखते हैं कब, आइसोमेरिक एल्केन के केस में। इसमें आइसोमेरिक, और ये आपका जनरल ट्रेंड है, किसी भी एल्केन के या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो आपके पास इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जितना कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, कार्बन की चेन जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे लोअर टू हायर मेंबर हम जाते हैं एल्केन में, आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। लोअर टू हायर मेंबर की तरफ जाएंगे तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपके पास मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा कार्बन बढ़ने की वजह से, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन जहां से अराइज होते हैं वो आते हैं आपके पास आइसोमेरिक एल्केन के केस में। आइसोमेरिक एल्केन में अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, एक क्वेश्चन कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी आपका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा क्योंकि ब्रांचिंग के साथ सरफेस एरिया कम होता जाएगा। तो एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपके पास आता है, अगर मैं बात करूं एन पेंटेन, अगर मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं डायरेक्ट, CH3
CH2 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 CH3 n पेंटेन। अब हमने इसमें ब्रांचिंग इंक्रीज करनी है। ब्रांचिंग अगर मैं इंक्रीज करूं तो CH3 C CH3 CH2 CH3, ये आपने एक कार्बन को ब्रांच में इंक्लूड कर दिया है। फिर अगर मैं एक कार्बन को और ब्रांच में लेके आऊं, इनके नेम आपको पता होना चाहिए। देखो कॉमन नेम से आ सकता है। सिंपल चेन को हम n लिखते हैं, तो आपके पास कितने कार्बन है? 5 कार्बन, तो n पेंटेन की चेन है। यहां आपके पास ब्रांचिंग बढ़ गई है, इसको आइसो बोलते हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन। टर्मिनल कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे CH3 ग्रुप लगना आइसो होता है, आइसोपेंटेन। और यहां हम बात करें, ये आपके पास नियोपेंटेन होगा, नियोपेंटेन। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन काफी बार आता है। तो आपको पता है ब्रांचिंग के साथ क्या होगा? सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा आपके पास n पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर आपके पास आइसोपेंटेन, और लास्ट में आपके पास नियोपेंटेन। तो अगर मैं बात करूं इसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट 109 या 110 केल्विन के आसपास होता है। इसका आपका 309 या 310 भी बोल सकते हो आप, 310 केल्विन के आसपास, इसका 301 केल्विन के आसपास, और यहाँ 282 या 283 केल्विन के आसपास होता है। तो ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया आपका डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा आइसोमेरिक एल्केन केस में। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो स्पेशल क्वेश्चन के बेस पे ही है। तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी आती है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी ऐसे ही होगा, आपके पास जितना कार्बन का कंटेंट बढ़ता है उतना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बट इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, उसमें और भी केस आते हैं, वो क्या है देखिए। मेल्टिंग पॉइंट जनरली मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, बट साथ में आपके पास मॉलिक्यूल की पैकिंग पे भी डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट जनरली आपके पास कितनी क्लोज पैकिंग है उस पर भी डिपेंड करता है। किस पे? पैकिंग पे। क्लोज पैकिंग होगी आपके पास मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसमें आपको जब हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट n एल्केन का, तो हमारे को पता लगता है कि जो इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन है उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ओड नंबर ऑफ कार्बन कंटेंट वाली एल्केन का। ठीक है, इसी को ही अल्टरनेशन इफेक्ट बोलते हैं। अल्टरनेशन इफेक्ट क्या है आपका? कि जो हायर मेंबर ऑफ एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना एज कंपेयर टू नेक्स्ट लोअर मेंबर ऑफ एल्केन। अल्टरनेशन इफेक्ट क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर ऑफ या इवन एल्केन, इवन n एल्केन एज कंपेयर टू नेक्स्ट लोअर n एल्केन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं आपके पास n ब्यूटेन की और मैं बात करूं n प्रोपेन की, तो प्रोपेन में आपके पास ओड नंबर ऑफ कार्बन है और ब्यूटेन में आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन है। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन के जो एल्केन है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू जो ओड नंबर ऑफ, एज कंपेयर टू नेक्स्ट लोअर एल्केन ऑफ ओड नंबर ऑफ कार्बन। ओड नंबर ऑफ कार्बन की जो एल्केन होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू हायर नंबर ऑफ कार्बन चेन। ऐसा क्यों होता है? ये अल्टरनेशन इफेक्ट आपको समझ आ गया होगा, बट इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं ऐसा होता क्यों है।
अगर मैं एल्केन की बात करूं, एन एल्केन की कितने भी कार्बन की हो सकती है वो, उसमें आपके पास कार्बन जो है वो जनरली क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। एन एल्केन की चेन चल रही है आपकी, तो यहां किसी भी अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा। sp3 हाइब्रिडाइज होने से आपको पता है एंगल क्या होगा, 109.28 मिनट। अब इस एंगल में आप दो तो बॉन्ड आप सेम प्लेन में ले सकते हो, बट दो बॉन्ड के अंदर जरूर 109.28 डिग्री का एंगल होगा। वो एंगल क्या होता है, फिर आपके पास अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन वाला केस आता है। तो जनरली हम एन एल्केन को लीनियर चेन बनाते तो हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ये क्या होता है, जिग जैग चेन होती है। एल्केन की जो चेन होगी वो क्या होगी, जिग जैग चेन होगी। और जिग जैग चेन में जब इवन नंबर ऑफ कार्बन आते हैं तो वो देखो, जिग जैग चेन होने की वजह से जो इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन, इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन है, उसके जो टर्मिनल ग्रुप हैं, टर्मिनल कार्बन आर अपोजिट साइड। टर्मिनल कार्बन आपके क्या होंगे, अपोजिट साइड में होंगे। और टर्मिनल कार्बन अपोजिट साइड में होने की वजह से उनकी क्लोज पैकिंग हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है, क्लोज पैकिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल पहले देख लेते हैं, ये इवन नंबर ऑफ कार्बन, अगर ओड नंबर ऑफ कार्बन चेन की एल्केन होगी, ओड नंबर ऑफ कार्बन चेन, ओड नंबर ऑफ कार्बन चेन में जो आपके पास टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन आर ऑन सेम साइड, टर्मिनल जो कार्बन होंगे वो सेम साइड में होंगे। और सेम साइड में होने की वजह से क्लोज पैकिंग नहीं होती, और क्लोज पैकिंग नहीं होगी तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्लोज पैकिंग वाले में मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इवन नंबर के जो कार्बन चेन है उनमें क्लोज पैकिंग होगी तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ओड नंबर वाले में क्लोज पैकिंग नहीं होगी तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अगर मैं एग्जांपल की फॉर्म में बात करूं, एन एल्केन, अभी हमने पूछा था एन एल्केन में एन ब्यूटेन का। ब्यूटेन आपको पता है, अगर मैं यहां लिखता हूं, यहां सामने देख लीजिए, ब्यूटेन के केस में आपके पास ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में तो इनकी जब हम पैकिंग करते हैं तो क्लोज पैकिंग हो जाती है। एज कंपेयर टू अगर मैं बात करूं एन प्रोपेन की, प्रोपेन में 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, सॉरी 1 2 3, ठीक है। अब यहां आपके पास 3 कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन में जो कार्बन टर्मिनल कार्बन है वो सेम ही साइड में होंगे। सेम साइड में होने की वजह से उनकी पैकिंग क्लोज पैकिंग नहीं होती, तो उससे आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अगर मैं इसको एक्सटेंड भी करता हूं, एक्सटेंड करेंगे तो ये आपके पास, इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं, ये आपके पास 5th कार्बन और ये आपके पास 6th कार्बन। ऐसे ही 6 कार्बन में एन हेक्सेन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एन पेंटेन। एन पेंटेन में 5 कार्बन होंगे, 3 कार्बन ये हो गए, 4th कार्बन और ये आपका 5th कार्बन। तो इनकी जो पैकिंग होगी वो क्लोज नहीं होगी, सिमेट्रिकल नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही साइड में है। क्लोज पैकिंग में आपके पास डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। यहाँ आपके पास टर्मिनल कार्बन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से उनकी क्लोज पैकिंग होगी, और क्लोज पैकिंग या सिमेट्रिकल पैकिंग होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ओड नंबर ऑफ कार्बन चेन। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये आपके पास मेल्टिंग पॉइंट का है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपके पास मेल्टिंग पॉइंट का हमने कंसेप्ट कवर कर लिया है। और नेक्स्ट आपके पास आता है सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट आपके पास आता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी पे भी क्वेश्चन आते हैं, और सोल्यूबिलिटी का एक ही फंडा है, बेसिक फंडा जो है वो है लाइक डिजोल्व लाइक का। सोल्यूबिलिटी का एक ही फंडा है, बेसिक फंडा, वो क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक।
सोल्यूबिलिटी क्या होता है सोल्यूबिलिटी में? लाइक डिजोल्व लाइक, सेम तरह का नेचर का आपके पास, सेम तरह के नेचर के सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, सेम सोल्यूट सेम सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, या सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट की भी बात कर सकते हैं। तो यहां हमारे पास लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब जो पोलर है वो पोलर में ही अच्छा डिजोल्व होगा, और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में ही डिजोल्व होगा। ये आपके पास हाई सोल्यूबिलिटी के क्राइटेरिया है। और इसके अपोजिट अगर पोलर को नॉन पोलर में डिजोल्व करें आप, नॉन पोलर को पोलर में डिजोल्व करें, तो वहां सोल्यूबिलिटी कम होती है। तो यहां हमारे पास एल्केन है। एल्केन आपको पता है, एल्केन जो है, एल्केन नॉन पोलर टाइप का है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये पोलर में आपके पास क्या होगा? लेस डिजोल्व होगा। अब पोलर में कौन कौन आता है? पोलर में मैं बात करूं वाटर, पोलर में मैं बात करूं अल्कोहल, इनमें लेस सोल्यूबल है, और आप नॉन सोल्यूबल भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इनकी नेचर में भी डिफरेंस है। नॉन पोलर में ही हाई सोल्यूबल होगा। तो अगर मैं एल्केन की बात करूं, एल्केन जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड जितने भी है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर में कौन आता है आपके पास? नॉन पोलर सॉल्वेंट की मैं अगर बात करूं, नॉन पोलर में बेंजीन, ईथर, उसके बाद CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें आपके पास एल्केन हाई सोल्यूबल होगी। इनमें आपके पास एल्केन क्या होगी? हाई सोल्यूबल, क्योंकि वो नॉन पोलर नेचर की है। तो नॉन पोलर सोल्यूट में ही आपका, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व होता है। तो लाइक डिजोल्व लाइक का कंसेप्ट सोल्यूबिलिटी का हमेशा हर जगह चलता है। पोलर में ज्यादा सोल्यूबल होगा, नॉन पोलर में ज्यादा सोल्यूबल होगा, और अपोजिट इसका आपके पास सोल्यूबिलिटी डिक्रीज रहती है। नेक्स्ट आपके पास आता है, इसी पे ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ध्यान रखना आपने, पोलर के अंदर, नॉन पोलर के अंदर। नेक्स्ट आता है आपके पास डेंसिटी। डेंसिटी का आपको पता है मास बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी में डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम आपको पता है। तो लोअर टू हायर मेंबर जब चलते जाते हैं हम, आपके पास डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। डेंसिटी क्या होती जाती है? इंक्रीज। अप टू डेंसिटी आपके पास 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक, 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक डेंसिटी आपकी इंक्रीज होती है। मैक्सिमम डेंसिटी ये है। तो आपको पता है वाटर की जो 1 ग्राम सीसी जो है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या है? सारी की सारी एल्कीन जो है वो डेंसिटी उनकी क्या है? लेस है। तो alkanes have lesser density than water। इसमें और ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एल्केन की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, क्योंकि इनकी मैक्सिमम डेंसिटी 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपको वाटर की पता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो आपके पास ये डेंसिटी का आता है। ये आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी कवर करने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे आपकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।